जीवन भर अनाथ था, गरीब था, इसलिए किसी ने मित्रता नहीं की, शादी नहीं हुई, कभी कोई परिवार नहीं रहा, कमजोर था इसलिए काम नहीं मिलता, बस एक छोटी सी नौका थी, थोड़ी बहुत मछली पकड़कर अपना पेट पालता था, वो भी आज टूट गई। मेरा पूरा जीवन सिर्फ दुर्भाग्य में गुजरा। मुकुंदा, जो भी हुआ ये तुम्हारे पिछले कर्मों का फल था, पर अब चिंता मत करो, आज तुम्हारे इस जीवन काल का अंतिम दिन है, मन शांत रखो, तुम्हें जल्द ही मुक्ति मिल जाएगी। क्या? आज मेरा अंतिम दिन है? मेरे पूरे जीवन में एक भी दिन सुख का नहीं था, ये कैसा जीवन हुआ, कैसा जीवन, कैसे मन शांत रखूं? नहीं 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 नहीं, इतना खराब जीवन कैसे हो सकता है किसी का? मैं अभागा पैदा हुआ था, अभागा ही मर जाऊंगा। नहीं नहीं बाबा, आज का दिन बचा है ना, आप जगन को बताइए आपको क्या चाहिए। जगन्नाथ भगवान आपकी हर इच्छा पूरी कर सकते हैं। सही कहा, भगवान तो हर इच्छा पूरी कर सकते हैं, तो मुझे आज भगवान बनना है। हाँ, आज भगवान बनना है ताकि मैं अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर सकूं। अरे बाबा, ये क्या बोल रहे हो? सही बोल रहा हूँ, मुझे पूरे जीवन कुछ नहीं दिया तुम्हारे भगवान ने, इसलिए मैं आज खुद भगवान बनकर अपनी सारी इच्छाएं पूरी करना चाहता हूँ। हाँ, यही मेरी इच्छा है। मुझे एक दिन के लिए भगवान मुकुंदनाथ बनना है। बाबा, ऐसा नहीं हो सकता। जानता था तुम्हारा भगवान ढोंगी है, भक्त का वचन नहीं निभाएगा। निभाऊंगा। नहीं जगन, मत करो ऐसा। मुकुंदा, तुम्हें मैं आज सूरज छिपने तक भगवान की पदवी देता हूँ, जाओ कर लो अपनी सारी इच्छाएं पूरी, पर याद रखना ये वरदान सिर्फ सूरज छिपने तक ही है और तुम सिर्फ अपनी इच्छाएं ही पूरी कर सकते हो। ठीक है, तो मेरी पहली इच्छा है कि आप बलभद्र और सुभद्रा देवी, आप पूरे दिन मेरे किसी काम में अड़ंगा नहीं डालेंगे। हाँ, ठीक है। मैं भगवान बन गया। मैं भगवान बन गया, भगवान बच्चे बन गए। अब मैं जो चाहे कर सकता हूँ। हाँ मुकुंद, जाओ अपना आखिरी दिन खूब प्रेम और खुशी से जियो, पर याद रखना सूरज छिपने तक ही ये वरदान रहेगा। मेरी छोटी सी डोंगी एक बड़ी नौका बन जाए। अब मैं चाहता हूँ आप तीनों साधारण मनुष्य की तरह हैं, इस नौका पर घूमें, खूब आनंद करें, ताकि मैं एक दिन इस पूरे प्रदेश का भगवान बन सकूं। जगन्नाथ, आप वचन दें कि आप सूरज छिपने तक धरती पर नहीं आएंगे और ना ही मुझसे मेरा वरदान वापस लेंगे। मैं वचन देता हूँ। जगन, मैंने सब गड़बड़ कर दी। बिल्कुल कर दी। ओहो, आप लोग चिंता ना करो, चलो नौका विहार करते हैं। मैं मुकुंद काका पर नजर रखूंगा। ठीक है, कोई सहायता चाहिए तो गरुड़ से मांग लेना। मेरे भगवान का भोग।
अंदर मंदिर में क्यों चढ़ाना, जब मैं तेरे सामने ही हूँ। पर मैं अंदर भगवान बलभद्र और सुभद्रा माँ के लिए भी तो लाया था। लो, हम भी यहीं आ गए। बलराम, तुम किससे बात कर रहे हो? वो दरअसल यही तो है मेरे भगवान जगन्नाथ। उनके भैया बलभद्र और बहन सुभद्रा, जिनके लिए मैं भोग ले जा रहा था। अच्छा, अगर भगवान सच में तुम्हें दिखते हैं तो उनसे कहो कि मुझे महाप्रसाद बनाने की प्रक्रिया दिखाएं। क्यों जगन, कुछ हो सकता है क्या? मंदिर की प्रथा है, तुम कुछ उल्टा सीधा करने की सोचना भी मत जगन। हाँ दाऊ भैया, हर बार की तरह ये बलराम किसी न किसी तरह अपने हथकंडों में मुझे लपेट ही लेता है, मगर एक उपाय है मेरे पास। चलो जल्दी चलिए, भगवान प्रक्रिया दिखा रहे हैं। महाप्रसाद केवल मिट्टी के बर्तनों में बनाया जाता है। 7 बड़े बर्तनों को एक के ऊपर एक रखकर यूं आग पर पकाते हैं। सबसे ऊपर रखे हुए बर्तन में भोजन पहले पकता है, उसके बाद उसके नीचे वाले बर्तन में, फिर उसके नीचे वाले बर्तन में। ऐसे करते करते सबसे नीचे रखे हुए बर्तन में भोजन सबसे अंत में पकता है। ऐसे कुल 56 व्यंजन बनते हैं। पहले भोग भगवान को चढ़ाया जाता है, फिर बिमला देवी को, और उसके बाद वो महाप्रसाद बनता है, जिसे सारे भक्तों में बांटा जाता है। ठीक है ना भैया, प्रथा को आंच भी नहीं आई और इन्हें महाप्रसाद की जानकारी भी मिल गई। तुम और तुम्हारी लीलाएं। चलो अब मंदिर चलते हैं। तुमने कितनी बढ़िया तरीके से सारी प्रक्रिया बता दी। अब मैं चलता हूँ। अरे ऐसे कैसे? आप भूखे पेट पूरी से नहीं जा सकते। आप मंदिर की ओर चलिए, मैं ये भोग का बर्तन घर पर रख कर आता हूँ। ठीक है। और ऊंचा भैया, और ऊंचा। वर्षा, वर्षा। हाँ बोलो। अरे मम्मी का फोन आया था, वो आ रही हैं। क्या? क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? नहीं नहीं प्रॉब्लम। ये जगन कहाँ गया ऐसे बिना बताए? भैया, आप खेल मेरे साथ रहे हो और सोच रहे जगन भैया के बारे में। मुझे आपसे बात ही नहीं करनी। ओ मेरी प्यारी बहना, ऐसा नहीं है। तू तो समझदार है, पर वो जगन, मुझे उसकी फिक्र रहती है, इसलिए उसी के बारे में सोच रहा था कि वो गया कहाँ। मुझे पता है, बताऊंगी तब जब मुझे घोड़े की सवारी करवाओगे। तबड़िक 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 तबड़िक, चल मेरे घोड़े, तबड़क तबड़क तबड़क। अब बता कहाँ है जगन? भैया कह रहे थे कि उन्हें कुछ स्वादिष्ट खाने का मन कर रहा है, इसीलिए किसी भक्त के घर गए हैं। ये 56 भोग छोड़कर कौन सा स्वादिष्ट भोग खाने गया है वो? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। अरे ये टोकरी इतनी हल्की कैसे हो गई? सब जगन्नाथ प्रभु की माया है। श्री कृष्ण गोविंद
हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायण वासुदेव। देखो जगदीश, आज तुम्हारे लिए कितनी सब्जी डाल रही हूँ खिचड़ी में। लो प्रभु, खाना खा लो। इतनी स्वादिष्ट खिचड़ी तो पहले कभी नहीं खाई।